नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों, आपका आपके ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेदों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्रृंखला हम लोग प्रारंभ किए हैं, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 120 तक बातें कर लिए थे, यानी आर्टिकल 120 तक बात कर लिए हैं। कहाँ तक बात कर लिए हैं? आर्टिकल 120 तक, अनुच्छेद 120 तक बात कर लिए हैं, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के 120 तक बातें किए हैं, जो कि बहुत ही डिटेल, बहुत ही सरल भाषा में ये आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप कोई एक पर्टिकुलर तैयारी करने वाले के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये नहीं है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें जीके आता है यानी जीएस आता है, और जीएस के अंतर्गत जिसमें पॉलिटी आता है, पॉलिटी यानी आप लोग समझते होंगे संविधान और राज्य व्यवस्था यदि आता है, तो उसमें उस सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए मित्रों, हम लोग बात करते हैं क्या है आर्टिकल 121। ठीक, क्या है? अनुच्छेद 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अब बताइए ये क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया इसने संविधान में, यानी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए गए कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अब ये कैसी चर्चा पर निर्बंधन है? निर्बंधन यानी क्या करना? उसे रोकना या फिर उस पर कुछ शर्तें लगाना। ठीक, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। क्या बात है ये? मान लीजिए कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय का, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय को ही कहते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक, हाई कोर्ट ये एच है। ठीक, तो क्या है, यदि इसके न्यायाधीश या तो इसके न्यायाधीश ये क्या करें, ये अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते समय, यानी कि जब ये क्या करें, ये अदालत में, कोर्ट में, यानी इनके कोई ऐसे व्यवहार हो जिसको लेकर के क्या करे, संसद कहे कि ना ये सही न्यायाधीश नहीं है, इसके प्रति क्या लाना चाहिए हम लोगों को? महाभियोग लाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाभियोग आर्टिकल 124 का 4 में है। जितने भी न्यायाधीश, लगभग 5 प्रकार के लोगों को उस पद से हटाने की प्रोसेस उसमें लिखी गई है आर्टिकल 124 के 4 में। हम लोग इसमें भी चर्चा बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे जब हम लोग इस आर्टिकल तक पहुंचेंगे, आर्टिकल 104 का 4। ठीक, लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं इसमें यह है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके द्वारा कोई आचरण किया गया, कोई व्यवहार किया गया जो संसद में या फिर संसद के किसी सदस्य को क्या नहीं लगे, अच्छा ना लगे, तो संसद क्या करेगी? उस पर क्या कर सकती है? संसद में ही डिस्कस कर सकती है। डिस्कस करने के बाद अगर वो चाहे, कौन? संसद अगर चाहे कि इस न्यायाधीश को, इस पर्टिकुलर न्यायाधीश का जो है हाव भाव या फिर इसके व्यवहार जो है, इसके आचरण जो है सही नहीं है, अगर उनको हटाने की प्रोसेस लाएंगे, प्रक्रिया लाएगा, तो जो आवेदन लाएगा, यानी ये जो प्रस्ताव लाएगा संसद के द्वारा, जो बहस करके, मान लीजिए ये प्रस्ताव है किसको, या फिर इनके किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए या फिर इनके किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो क्या होगा? सबसे पहले इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद ही ये प्रस्ताव क्या किया जाएगा? लाया जाएगा, आगे ये बढ़ेगा, नहीं तो वहीं पर रुक जाएगा। क्या है? आप लोग समझिएगा, समावेदन से मतलब होता है समान आवेदन। कैसा? समान आवेदन। सभी लोग मिलकर के आवेदन करेंगे ना कि हाँ सही कह रहे हो यार, ये तो बहुत सही आदमी नहीं है, ये सही जज नहीं है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? समान रूप से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे कोई वैकेंसी आती है, समान आवेदन के बारे में बताता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली। अब जितने भी एलिजिबल लोग हुए, जितने भी जो उसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो फुलफिल कर रहे हैं, वो सारे के सारे आवेदन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो क्या हो गया? समान आवेदन हो गया। समान रूप से तो सभी लोग आवेदन कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, वो तो अलग प्रोसेस हो गई, लेकिन सभी लोग आवेदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं समान रूप से, है कि नहीं? तो यहां पर भी वैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश
अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कोई इनका आचरण व्यवहार ऐसा हो जिसको क्या किया जाए, ध्यान रखा जाए कि हाँ ऐसा ऐसा व्यवहार या ऐसा आचरण ठीक नहीं है, तो संसद क्या करेगी, उस पर डिस्कस करेगी। डिस्कस करने के बाद क्या होगा, एक प्रस्ताव लाएगी कि हमें क्या करना चाहिए, इस जो जज है, ये जो न्यायाधीश है, इनको हटाने की कोई प्रोसेस लानी चाहिए। तो संसद के सारे सदस्य क्या करेंगे, समान रूप से आवेदन करेंगे, हाँ भाई मैं भी सहमत हूँ, सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना जरूरी होगा, राष्ट्रपति के समक्ष वो प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा, तो प्रस्ताव लाया ही नहीं माना जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा कि प्रस्ताव लाया गया है, ये उनके समक्ष प्रस्तुत करना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। तो ये है आर्टिकल 121, जो कि शायद ही आपको कहीं पर भी ये आर्टिकल मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं सारे के सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करूंगा, जितने अनुच्छेद रहेंगे सारे अनुच्छेद, यानी ऑल आर्टिकल्स। ये ऐसी श्रृंखला रहेगी जिसमें हम लोग सारे के सारे अनुच्छेद को समझेंगे, एक अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, जैसा मेरे पास समय रहेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। और आपकी जो अनुच्छेद, यानी कि जब आप संविधान पढ़ेंगे, इन अनुच्छेदों को समझने के बाद आपको संविधान पढ़ने में बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता महसूस होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग आर्टिकल 121 के बारे में चर्चा कर लेंगे, आगे हम लोग आर्टिकल 122 यानी अनुच्छेद 122 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।